अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मशरूम मैथमेटिक्स। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर हमारे पास होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रियल नंबर क्या होता है, फिर रियल नंबर में हमारे पास आगे फर्दर कौन कौन से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर उन नंबर्स में आगे हमारे पास कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं होती हैं या कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको जिस तरह बताई थी कि जो मैट्रिसेस हैं उनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। इसी तरह हमारे पास रियल नंबर्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो है हमारे पास क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है। वो कह रहा है कि कोई से भी दो रियल नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो रियल नंबर आएगा। तो इसकी एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए मैं ले लेता हूँ -3, बी ले लेता हूँ 4। इसका आंसर मेरे पास आता है 1। 1 जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ 6 प्लस 7, तो इसका आंसर मेरे पास आता है 13। 13 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। फर्दर अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको कि -20 प्लस 5, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -15, और ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। और सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर हमें सेम मिलेगा, और जो भी आंसर होगा वो रियल नंबर्स में से बिलोंग करेगा। और फॉर ऑल ए बी, और ए बी हमने कहाँ से लेने हैं, ए बी हमारे पास होंगे रियल नंबर में से। तो ऊपर वाली एग्जांपल्स को देखते हुए ही मैं आपको कहता हूँ कि 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, आंसर हमारे पास 1 ही रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई से भी रियल नंबर्स ले लें, 3 + 4 ले लें या 4 + 3, आंसर हमारे पास सेम रहेगा। 3 और 4 जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं इसमें से, रियल नंबर्स में से। यहाँ पर -3 और 4 भी जो थे वो बिलोंग कर रहे थे रियल नंबर में से। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ को हैं वो चेक कर रहे हैं। इसमें जो है वो इसमें ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी हो या फिर ए प्लस बी प्लस सी हो, तो आंसर हमारे पास सेम रहेगा फॉर ऑल ए बी एंड सी। ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को। कह रहे हैं कि अगर हम पहले b प्लस सी ऐड करें देन हम a ऐड करें, या फिर पहले a प्लस बी करें देन c करें, तो आंसर हमारे पास सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + 5 + 9, या फिर 3 + 5 + 9। तो 3 + 9 एंड +5 14, 5 + 3 8 + 9,
14 एंड 3 17 एंड 17। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर हमारे पास सेम रहेगा। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये कि कोई ऐसा नंबर हम लोगों ने किसी भी नंबर में ऐड करना है कि हमारे पास सेम वही नंबर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जब एडिशन के लिहाज से ज़ीरो अगर किसी भी नंबर में हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। तो a प्लस ज़ीरो करें या फिर ज़ीरो प्लस a करें, आंसर हमारे पास क्या होगा, a ही होगा। ठीक है, और a जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में से। फॉर ऑल रियल नंबर्स a, कोई रियल नंबर में से कोई सा भी हम लोग नंबर ले लें, उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 प्लस ज़ीरो करूँ या 0 प्लस 10 करूँ, मेरे पास आंसर जो है वो 10 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है एडिटिव इनवर्स। कि कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं तो उसका इन्वर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एग्जिस्ट करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होता है, उसका ऑपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 2 है तो उसका ऑपोजिट नंबर क्या होगा, -2। तो ये चीज़ ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि अगर a होगा तो उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, और जब हम उस नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो ये आंसर हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स की है एग्जांपल है। और फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, और फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, इनका कोई ना कोई यूनिक होगा। ये नहीं हो सकता कि एक नंबर है कि उसके दो ऑपोजिट नंबर हो जाएं, ये इस तरह की पॉसिबल नहीं है। यूनिक नंबर भी होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ 3 की। तो -3 भी जो है वो रियल नंबर्स में से ही होता है। तो -3 करें +3, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। 0 इक्वल्स टू 0। तो ये है एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से हम लोगों ने इसको देखा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। या इस तरह डिनोट करते हैं क्रॉस के साथ, या फिर एक डॉट के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर्टी सेम के क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी। एडिशन में हमारे पास पॉजिटिव साइन था, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डॉट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो a डॉट b के जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे वो रियल नंबर में से एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल ए बी हमने कहाँ से उठाने, ए बी भी हमारे पास रियल नंबर्स में से होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 × 5 गिव्स 10, ये बिलोंग करता है रियल नंबर में से। या फिर -3 × 4 sorry -3 × 4 gives you -12, एंड -12 बिलोंग किस में से करता है, रियल नंबर में से। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम लोग साइन डॉट का यूज़ करेंगे तो इसलिए यहाँ पर मैं डॉट ही शो करूँगा।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, आंसर हमारे पास सेम रहेगा। और ए और बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो इसकी एग्जांपल अब ऊपर से ले लेते हैं कि 2.5 करें या 5.2 करें, आंसर हमारे पास 10 ही होगा। यहाँ फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3.6 करें या 6 पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाय 6 करें या 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 करें, आंसर हमारे पास -18 ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिविटी हमें क्या कहती है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट सी या फिर ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आंसर हमारे पास सेम होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 2 3 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। 12 टाइम्स 2 गिव 24 और 6 टाइम्स 4 गिव्स यू 24। तो एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। ओके, फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होती है, एंड सेम केस हमारे पास होल्ड करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर हमें ए देता है फॉर ईच, और ये यूनिक नंबर होते हैं। ठीक है, ये कि ये यूनिक रियल नंबर हमारे पास 1 जो है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अगेन रियल नंबर। लेट्स से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 या 2 देगा, और 1 को मल्टीप्लाई करें तब भी 2 देगा, और 2 जो है वो बिलोंग करता है हमारे पास रियल नंबर में से। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जिस तरह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स था, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में का क्या मतलब है कि एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये है कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह करते हैं, ए या 1/a और को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो आंसर हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2, और 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। क्यों 1 आता है कि 2 इस तरह ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में से। सिमिलरली जब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। 1/5 ये आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या चीज़ होती है, एडिशन के लिहाज से हमारे पास है
For all A, B and C belongs to R real number, and from A into B plus C is equal to B प्लस C और साथ हमारे पास A। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड सेकेंडली हमारे पास अगेन एक और प्रॉपर्टी होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह होती है? B प्लस C इज मल्टीप्लाइड विद A एंड इक्वल्स टू B प्लस C एंड A एंड A। इसको हम क्या कहते हैं? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट टर्म लिखी है मैंने, तो इसको देख लीजिएगा आप। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जो है जब हम इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर ये वाला जो हमारे पास नंबर होगा टूवर्ड्स द लेफ़्ट, वो हमारे पास इनिशियल स्टेज पर आएगा। जैसे कि ए बी, यहाँ पे मैंने ए बी लिखा और ए सी लिखा। सीक्वेंस देखना है हमने कि कहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें। अब देन मैंने क्या किया कि पहले, अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो पहले बी आएगा, देन जब हम इसको ओपन करेंगे पहले बी आएगा देन ए आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 2 3 5 belongs to real number and A हमारे पास है 2, B हमारे पास है 3, C हमारे पास है 5 इज इक्वल टू, पहले हमने क्या करना था, ये है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको डॉट में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो पहले इसको ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 6 प्लस 2 5 10। 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 16 एंड यहाँ पर 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। तो ये जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास रियल नंबर्स में होल्ड करता है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी की थी वो थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम जो प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू B माइनस सी। ए को ब्लैक से लिख देते हैं A, तो ये होगा ए बी माइनस ए सी। ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली हमारे पास जो है इसमें भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। B माइनस सी इज इक्वल टू B माइनस सी एंड देन इसको लिख देते हैं यहाँ पर A, क्योंकि राइट साइड से है तो बी ए माइनस सी ए, दिस इज़ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10।
तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 2 इज़ इक्वल टू 2 के। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन ये होल्ड करती है रियल नंबर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।